ट्रैकर क्या माउंटेन क्रैकर? मतलब ये जिसकी वीडियो है सर, ये माउंटेन क्रैकर, ये मुझे नहीं मालूम। मैं अभी यहाँ पर हमारे सामने ये प्रोसीजर आ रहा है, ये चेक इन का प्रोसीजर आएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, ड्यूटी फ्री। तो अभी हम सर ये मैंने थोड़ा सा देखी थी ये वाली। देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल में जो ये सामने आ रहा है इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये पर्सन एयर अस्ताना के लिए पूछ रहा है, ये ग्राउंड स्टाफ है, ये आपको नीचे ग्राउंड स्टाफ नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सारा नीचे ग्राउंड स्टाफ है। ये भी एक ड्यूटी होती है इनको कि लोगों को उसका जगह सही डायरेक्शन देना। इंक्वायरी काउंटर, these are inquiry officers, they are telling the Air Astana check-in counter के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन काउंटर, इंक्वायरी काउंटर जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पर रहता है। ये दिल्ली का टर्मिनल 3 है, ठीक है। अब ये पर्सन सेल्फ चेक इन के बारे में देख रहा है। दो तरह के चेक इन होते हैं हमारे, एक मैनुअल चेक इन और सेल्फ चेक इन, ठीक है। क्यू से बचना है तो सेल्फ चेक इन करिए। अस्ताना का सेल्फ चेक इन नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। It was told to him that there is no check-in counter of check-in kiosk of Air Astana, self check-in शायद है, अब इसे पता चल गया। ये कलकत्ता से दिल्ली आया है जेट एयरवेज की फ्लाइट से। एयरपोर्ट प्रोसीजर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। सर वीडियो की तो वॉइस ही नहीं आ रही। हाँ पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है, क्यों नहीं आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बता रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। डोमेस्टिक है तो, इंटरनेशनल में हो तो हमारे पास क्या जरूरी है वो बता रहे हैं। आप लोग एयरपोर्ट घूमना चाहते थे, मैंने ये एयरपोर्ट आपको घुमा दिया वर्चुअल। दिस वाज डोमेस्टिक डिपार्चर, बट इसको इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, एयर अस्ताना फ्लाइट पकड़नी है इसे। इसे कियोस्क पे जाना था। ये देखो इसको कियोस्क मिल गई, ये कियोस्क है। और सेल्फ चेक इन, दिस इज द प्रोसेस टू सेल्फ चेक इन, और सेल्फ चेक इन। जैसे किसी और का काउंटर है, इसको सॉरी कियोस्क है, इसको अपना ढूंढना है।
He was asking for Air Astana kiosk. He is asking from check-in counter about self check-in kiosk. ये कहाँ मिलेगा, इसको मिल नहीं रहा ये, ठीक है ना. He was searching. He is searching this. ये कहाँ से आ गई? He received his boarding pass. ठीक है, पासपोर्ट वीजा सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद इसे बोर्डिंग पास मिल रहा है यहाँ पर. ठीक, एक ये पोस्ट है चेक इन काउंटर पर, दे आर एयरलाइन ऑफिशियल्स. ठीक है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप चेक इन काउंटर पर एज ए एयरलाइन पर्सनल के तौर पर भी काम कर सकते हैं. ठीक है, ग्राउंड स्टाफ है, मेनली टूरिज्म में आपको एज ए ग्राउंड स्टाफ काफी जॉब मिलती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ये वाली चेक इन काउंटर वाली थी. बुकिंग ऑफिस की अलग और ये चेक इन काउंटर की अलग. इसके अलावा ग्राउंड में और भी तरह की जॉब्स होती है, वहाँ भी लोग काम करते हैं. इंटरनेशनल डिपार्चर मिल गया है, अभी इमिग्रेशन के लिए जाने वाला है. चेक इन हो गया, उसके बाद ये अब इमिग्रेशन के लिए जा रहा है. इमिग्रेशन में काफी लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि काफी लोग आ चुके होते हैं इमिग्रेशन के लिए यहाँ पर. बहुत लंबी क्यू है ये. सेइंग कि कभी कभी इमिग्रेशन लाइन में खड़े खड़े घंटा भी लग जाता है, काफी लंबी लाइन होती है जब. इमिग्रेशन चेक क्या है, किसी भी कंट्री में एंटर करने का या एग्जिट करने का एक लीगल प्रोसेस है कि आप किसी देश में उनकी इजाजत के बिना आ नहीं सकते. ठीक है, और जा नहीं सकते विदाउट इमिग्रेशन चेक. यहाँ पर किसी भी तरह का शूटिंग के लिए या कि आप कुछ भी कैमरा ऑन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमिग्रेशन चेक है. नाउ सी द मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट हियर. कि यहाँ पर आपको एयरपोर्ट, ताजमहल, दुनिया की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको एक बार में एक साथ दुनिया के अलग अलग तरह के कल्चर्स देखने को मिलते हैं. इसके पीछे ये बता रहा है कि ड्यूटी फ्री का शॉप था, पीछे वाला ड्यूटी फ्री का शॉप था. ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इट इज ये बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं. सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं. जीएसटी फ्री लगती होता है, जीएसटी नहीं लगता है इन सामानों पर. बस यही बात है खास, और कुछ नहीं. ड्यूटी फ्री होते हैं, ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई इसी तरह टैक्स नहीं लगेगा.
एक जीएमआर कंपनी है जिसके पास इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जीएमआर कई जगह आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो जीएमआर कंपनी ने इसे बनाया है। नाउ ही इज प्रोसीडिंग टू बोर्डिंग गेट। बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहा है ये। इस तरह के तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप इसको चेक करो, इनको सभी इंडिया के एयरपोर्ट्स को सर्च करो, ठीक है। एयरपोर्ट गूगल में डालो कि चेक इन प्रोसेस इन दैट एयरपोर्ट, चेकआउट प्रोसेस इन दैट एयरपोर्ट, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आपको यहीं वर्चुअली आपको बहुत कुछ लर्निंग का मिल जाएगा, सीखने का, ठीक है। सर चेकआउट की वीडियोस तो दिखाता ही नहीं है, कल देखी थी मैंने। क्या चेक इन दिखा रहा था सब जगह। क्या सर कह रहे हो? चेकआउट की वीडियोस नहीं दिखाता सब। हाँ सर वो भी है, चेकआउट की वीडियोस नहीं मिली एक भी। वो भी है, वो भी होगी। तो अभी हम बहुत कुछ तो यहाँ नहीं देख पाएंगे, आप लोग खुद भी कोशिश करो, ठीक है। नाउ ही इज टेकिंग द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हियर। बता रहा है कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना है आपको तो बहुत लंबा टाइम लगता है आपको ट्रैवल करने में, घूमने में। घूमने का मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारा टाइम लगता है फॉर्मेलिटीज में। These are recliner chairs. अभी इसके पास टाइम है, इसलिए इसने सोचा है कि अभी वेट कर लूँ मैं, ठीक है। अभी ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बुराई कर रहा है, एयरपोर्ट पे घूम रहा है तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बुराई कर रहा है। ओके ठीक है, इसका काफी हो गया और दूसरा दिखाता हूँ कुछ। सर चेकआउट के दिखा दीजिए। चेकआउट की देखना है, लो चेकआउट की देख लो। आप भी जरा इसको देखो आप। ये हिंदी में सारा समझा रहा है ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छा है, ये मैंने आपको शेयर भी कर दिया, ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इस वीडियो में इसने वीडियो सही से शूट किया है और इसने खुद को शूट नहीं किया है, इसने पूरा वीडियो शूट किया है। तो इसके वीडियो में खास बात यह है, Excuse me, sir. Video is not प्रॉपर्ली शूट visible. किया है इसने। इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा, वो वीडियो जो आप देखना चाह रहे हैं वो है, ठीक है। ये डिस्प्ले है, शेड्यूल डिस्प्ले यूनिट, अटैचमेंट स्पेसेस, ये मैंने शेयर कर दिया है, ये कुछ ज्यादा ठीक है।
वीडियो चेंज होते रहते, अभी मैंने देखा था उसमें आया था वो। ओके, ऐसे चेकआउट का भी मिल जाएगा आपको, आप इसमें करना। अभी मैं एक ये जो आपका ई टिकटिंग का जो प्रैक्टिकल है उसको जरा करते हैं। सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेक इन से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सर आई थिंक खुद टिकट बुक करना ऑनलाइन। आवाज नहीं आ रही, हेलो स्पीक लाउडली। यस सर, ऑनलाइन टिकट बुक करना सेल्फ। सर वेब चेक इन, सर जब हम घर बैठे ही लैपटॉप से वेब चेक इन कर लेते हैं वो। सिखाया था, उन्होंने सिखाया है जहाँ पर ही टिकटिंग चल रहा है आपका? बताया इसके बारे में कुछ? नो सर। ई टिकटिंग का प्रोसेस ही दरअसल इसी से शुरू होता है। इससे पहले जो अभी हमने ये चेक इन का प्रोसेस देखा वहाँ बोर्डिंग गेट पर, उसे बोर्डिंग गेट मिला मतलब चेक इन काउंटर पर, वो मैनुअल प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन ई टिकटिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि ई टिकटिंग का आपका जो एक सब्जेक्ट एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल, तो ई टिकटिंग का मतलब सेल्फ मैनुअल चेकिंग भी नहीं होता। ई टिकटिंग में सारा काम ई टिकटिंग से ही होता है, ठीक है। तो ई टिकटिंग का प्रोसेस क्या हुआ? ई टिकटिंग के प्रोसेस में कुछ भी मैनुअली नहीं होगा, लेकिन होता क्या जनरली कि किसी भी पैसेंजर, किसी भी पर्सन को अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है या उसे हवाई जहाज से कहीं जाना है, तो वो टिकट अपनी बुक कराता है, ठीक है। किससे बुक कराता है? वो बुक कराता है किसी ट्रैवल एजेंट से। तो अपनी जर्नी को बुक कराना, तो जर्नी बुक कराने के लिए वो उसके पास भी जाता है, ठीक है, फिर उससे बुक कराता है। बुक कराने के बाद वो जिस दिन उसकी फ्लाइट होती है, फ्लाइट वाले दिन टिकट लेके, टिकट भी उसे ट्रैवल एजेंट ने दिया, टिकट को लेकर के वो एयरपोर्ट पे आता है 3 घंटे पहले, और फिर अपने चेक इन प्रोसेस पूरी करता है। चेक इन प्रोसेस पे चेक इन काउंटर पे जाता है, मैनुअली वो सारी चीज़ें दिखाता है, टिकट दिखाता है, अपना पासपोर्ट वीज़ा सब दिखाता है, और उसके बदले में उसे जो है बोर्डिंग पास मिलता है। तो टिकट ये भी पेपर पर, ये भी पेपर प्रोसेस है, और उसे बोर्डिंग पास मिला, मतलब ये भी मैनुअल प्रोसेस से मिला है, ठीक है। तो ई टिकटिंग का दरअसल मकसद क्या था इसको ई टिकटिंग को लाने का, कि जैसे कि आईटा का एक ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि जो है एनवायरमेंट कंसर्न, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जैसे ये जीरो कार्बन एमिशन पर काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये आता है, ठीक है। क्योंकि पेपर कहाँ से आता है? पेपर पेड़ से निकलता है, ठीक। पेड़ जो है एक प्रकृति का हिस्सा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन या फिर ई टिकटिंग का जो ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट ज़्यादा अभी दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे मेन जो बात थी कि ई टिकटिंग के प्रोसेस को लाया जाए कि ये सब चीज़ हमारी बहुत कम हो गई, ठीक है। पेड़ कम काटने पड़ेंगे क्योंकि पेपर का यूज़ हम कम से कम कर देंगे। तो अब चेक इन मैनुअल प्रोसेस में हमें पेपर का यूज़ करना ही करना पड़ता है। ई टिकटिंग के से ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश की, ठीक है। तो विदाउट एनी पीस ऑफ पेपर, और वी कैन से कि बहुत ही कम पीस ऑफ पेपर को हम लेकर के एक ई टिकटिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे? कोई आइडिया दे सकता है कुछ, कैसे होगा ये सारा? एनी आइडिया कोई बताएगा कैसे होगा? क्योंकि हम अगर टिकट बुक कराते हैं तो हमें तो टिकट लेना ही पड़ता है। टिकट हमारे हाथ में है, वो पेपर है, ठीक है। उसके साथ में उसका टर्म्स कंडीशंस है, वो भी प्रिंट करते हैं, वो भी लेते हैं।
अब ऐसा क्या किया जाए कि हम जो है पेपर का यूज ना के बराबर कर दें। बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्डिंग टैग और बोर्डिंग पास ये दो चीज ऐसी हैं कि जो आपको मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी स्लिप्स होती हैं बट वो मिलती है, तो लेकिन फिर भी मिनिमम है काफी। इट इज मच मिनिमम दैट अनदर। तो वो क्या प्रोसेस है जिससे कि सारा काम किससे हो जाए, मिनिमम से मिनिमम पेपर यूज से हो, बताओ। मैनुअली, और सारा मैनुअल प्रोसेस को हम ऑटोमेशन कर दें। तो किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? यस, एनी आइडिया? कोई नहीं बोलेगा? ओके, मैं पूछता हूँ। नेहा बताओ, कुछ पता है तुम्हें? नहीं। पारुल? पारुल? यस सर, यस हाँ, सर। कुछ आइडिया है कि 99.9% ई टिकटिंग प्रोसेस कैसे होता है? इसका कुछ आइडिया है? ई टिकटिंग, ठीक। आई एम नॉट सर ई जस्ट टॉकिंग टिकटिंग का अबाउट एनी फ्लाइट कूपन और फ्लाइट टिकट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ई टिकटिंग। 99.9% प्रोसेस कैसे होता है? सर वो टिकटिंग तो ई टिकटिंग का मीन्स तो ये होता है कि वो पूरी इलेक्ट्रॉनिकली जो है टिकटिंग होती है। कैसे पूरा और क्या प्रोसेस? कहते हैं, किसी भी सर ऑनलाइन, जैसे कि लोग बाग ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो वो ई टिकटिंग का पार्ट हो गया। ऑनलाइन टिकट बुक कराने के बाद हमें टिकट लेना होता है, तो टिकट हमारे हाथ में आ जाता है। प्रिंट तो लेना होता है ना, प्रिंट तो आ ही जाता है हाथ में ना। यस सर, लेकिन जब हम जैसे कि बुकिंग करते हैं तब तो हम ऑनलाइन करते हैं ना। जैसे कि हम टिकट बुक कर रहे हैं तो वो तो ऑनलाइन होगी, देन वो तो प्रिंट चेक निकल इन के आएगा काउंटर जब पर, हमारी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी जब। लेकिन आप जब आप चेक इन काउंटर पर जाते हो तब तो टिकट दिखाना पड़ता है ना। यस सर, एक्चुअली सर जैसे कि हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, मैं ट्रेन का एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो हम ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं, देन हमारे पास एक पीडीएफ लिंक आ जाती है उसकी, तो हम उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। देन अगर जब आते हैं तो जब हम टिकट दिखाते हैं तो हम उनको वो पीडीएफ भी दिखा सकते हैं, नहीं तो हम उनको मैनुअल टिकट भी दिखा सकते हैं। लेकिन हम उसको जो प्रोसेस जो करते हैं उसके रिजर्व करने का, बुकिंग करने का, वो ऑनलाइन करते हैं। और लेकिन ऑनलाइन भी हमारे पास जैसे आ जाती है। चेक इन काउंटर पर तो मैनुअली हमारा प्रोसेस हो रहा है। वो तो मैनुअल प्रोसेस हो रहा है ना, हमें क्यू में खड़ा होना पड़ रहा है। तो यस ये सर, फुल ऑटोमेशन नहीं हुआ ना। यस सर। ओके, उन्नति है, तुम बताओ कुछ। उन्नति, उन्नति, इसकी एब्सेंट लगा देना, इसकी एब्सेंट है। और कौन है? तनु, आप बताओ। तनु? सर नहीं पता। सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये अंजलि यादव बताए जरा। अंजलि यादव, तुम बताओ कुछ। अंजलि? यस सर। हाँ, ये ई टिकटिंग से ऑटोमेशन कैसे होगा? क्योंकि हमने इसे ई टिकटिंग बोला है ना, ई टिकटिंग का कुछ तो यस सेंस सर। होगा, तो वो ई टिकटिंग प्रोसेस पूरा कैसे हो रहा होगा? जो भी कुछ आइडिया है वो बताओ जरा। पारुल ने देखो कुछ बताया। सर ई टिकटिंग से तो डायरेक्टली हम यही समझते हैं कि जो टिकट फिजिकली हमारे हाथ में ना हो, लाइक जैसे पेपर में या जो भी सारा कुछ होता है, और वो सारी चीजें हमारे पास एक फाइल के फॉर्म में होगी, फिर या लैपटॉप में होगी। यही होता है सर बस ई टिकटिंग का। चेक इन से लेकर के चेकआउट पूरा प्रोसीजर। सब हम वो क्यूआर कोड वगैरह से स्कैन करके हम डायरेक्ट वो कर सकते हैं, डिपार्चर टू लाइक अराइवल, सारा। फुल ऑटोमेशन इज ई टिकटिंग प्रोसेस। यस सर। डिपार्चर से लेकर के अराइवल तक। और डिपार्चर में ये नहीं कि हम एयरपोर्ट पे पहुंचे वहीं से डिपार्चर हो रहा है। डिपार्चर में हम अपने घर से ही जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो सारी फुल ऑटोमेशन जर्नी। ठीक है,
तो हमें सिंगल किसी भी पर्सन की असिस्टेंस की वहाँ जरूरत ना पड़े, ठीक, मैनुअल असिस्टेंस की जरूरत ना पड़े। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फुल ऑटोमेशन। तो ये ई टिकटिंग कंसेप्ट दरअसल लाया इसीलिए गया। और कोई बताएगा कुछ? अविनाश, अविनाश, सर नहीं पता। कौन बोल रहा है? हरप्रीत या अविनाश? सर मैं अविनाश बोल रही हूँ। हाँ तो तुम तो एयरपोर्ट पे गई थी ना, बताओ जरा। सर ई टिकटिंग वाला नहीं पता हमें कुछ। यस सर। ठीक है, मैं कुछ सर अगर बता। इसमें बताओ बताओ। सर ये वही होता है जो ऑनलाइन टिकट करते हैं, तो बुकिंग उसे वगैरह इलेक्ट्रॉनिक टिकट कहते ऑनलाइन हैं। टिकट एक बज़वर्ड हो गया, हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन, व्हाट द मीन ऑफ ई टिकटिंग हियर? ऑनलाइन इज डिफरेंट थिंग एंड ई टिकटिंग इज डिफरेंट थिंग। ऑनलाइन सर तो ये बहुत कुछ, कभी पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ ये तभी तो थोड़ा सा मैं ये आइडिया आपसे जान नहीं रहा हूँ, आपसे ये एक थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग का तरीका अलग है। ये डिस्कस जब तक नहीं करूँ बच्चों से तो फिर मुझे नहीं पता चल पाता है कि मुझे कितना बताना है, ठीक है। नाउ सी, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पर हमारे पास कॉलेज में नहीं है तो मैं सारा आपको बोर्ड पे बताता, और यहाँ आपका, यहाँ पर मेरे पास कोई बुक भी अवेलेबल नहीं है, या फिर मैं कुछ सर्च सर करके व्हाइट बोर्ड पे बता सकते हो। व्हाइट बोर्ड यूज कर लीजिए सर। यस सर, आप व्हाइट बोर्ड यूज करके बता सकते हो, इस पर ही स्क्रीन पर। बट उस पर पॉसिबल अभी नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। हो जाता है। मैं आपको उस पर बना के दे दूंगा, टाइम लगता है, पहले सुन लो, ठीक है। ओके ई टिकटिंग का प्रोसेस मैं उस पर आपको व्हाइट बोर्ड पर बना करके दे दूंगा, लेकिन अभी मैं टाइप करने बैठूंगा, कुछ ड्रॉ करने बैठूंगा, टाइम लगेगा। पहले सुन लो, मैं दे दूंगा तुमको। ई टिकटिंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, हमारे घर से शुरू होता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी बुक आवर टिकट ऑनलाइन, ठीक है। हम टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, किसी भी फ्लाइट, किसी भी एयरलाइंस के वेबसाइट से जाकर के हम बुक कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रैवल एजेंट को कॉल करके कर सकते हैं। तो टिकटिंग का जो प्रोसेस होता है, ई टिकटिंग का प्रोसेस, इट स्टार्ट बाय कॉलिंग द ट्रैवल पर्सन, ठीक है। ये स्टार्ट होता है कॉल से, टेलीफोन कॉल से। फर्स्ट अ कस्टमर कॉन्टेक्टेड ट्रैवल एजेंट बाय सर्चिंग फ्रॉम इट्स, अपने पास जो उसके स्मार्टफोन है उसी से उसने सर्च किया किसी ट्रैवल एजेंट के बारे में, और उसने वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लिया और कॉल किया किसी ट्रैवल एजेंट को, ठीक है। जो भी उसे अच्छा ट्रैवल एजेंट लगा उसको उसने कॉल किया, ट्रैवल एजेंट ने उसको सजेशन दिए कि आप इस तरह से बुक करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ दो प्रोसेस है, या तो जो कस्टमर है वो खुद बुक कर सकता है टिकट को अगर वो जानता है, तो अगर वो नहीं जानता तो वो उसके लिए काम ट्रैवल एजेंट करेगा, लेकिन ये सारा काम किससे होगा? एक स्मार्टफोन से होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि कॉल भी करना है, उसके साथ साथ ईमेल भेजना है, या फिर उसको टिकट जब वो बुक कर देगा तो टिकट बुक करने के बाद उसको उसकी टिकट उसके फ़ोन पर ही मिल जाएगा। अगर वो खुद टिकट बुक करता है तब भी उसको जो है उसका टिकट जैसे ही बुक करेगा तो कंफर्मेशन के बाद टिकट उसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, उसके मोबाइल में सेव हो जाएगा। या फिर अगर ट्रैवल एजेंट बुक करता है तो वो टिकट बुक करने के बाद उसको टिकट उसके ईमेल पर उसको भेज देगा, या मैसेज कर देगा, या फिर उसको ईमेल कर देगा। तो ये जो मैसेजिंग का टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, या फिर ईमेल की टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में आती है, ठीक है ना। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई टिकटिंग, हमारे लिए तो ई टिकटिंग है, कॉमर्स नहीं है, ई टिकटिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ट्रैवल एजेंट से बुक की टिकट या हमने खुद की टिकट हमारे फ़ोन में आ गई, ठीक है, कंफर्म टिकट हमारे फ़ोन में आ गई। जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगी तब तक टिकट हमारे फ़ोन में नहीं आएगी, कंफर्म हो जाएगी वैसी टिकट हमारे फ़ोन में आ जाएगी।
तो सारा काम हमने किससे किया, अपने फ़ोन से बुक किया, या हमारे पास घर में हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप है, हमने उससे बुक किया। ठीक है, फ़ोन इज सफिशिएंट नाउ डेज, अभी जो हमारे हाथ में है वो सफिशिएंट है, सारा कुछ उससे हो जाता है। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटर ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज से 10 साल पहले तक ई टिकटिंग के प्रोसेस में प्रिंटर शामिल होता था। आज से 10 साल पहले ई टिकटिंग के प्रोसेस में प्रिंटर शामिल होता था, लेकिन आज स्मार्टफोन एक ऐसी चीज हमारे हाथ आ गई है कि अब प्रिंटर की भी जरूरत नहीं है, कि वी नीड नॉट टू प्रिंट एनी सिंगल पेपर। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इसके लिए क्या कि आपने टिकट बुक किया, कंफर्म हुई, कंफर्म होने का टिकट आपके पास आई, कंफर्म टिकट नहीं होगी तो आपकी टिकट आपके पास आपके फ़ोन में नहीं आएगी। ठीक है, आप सारी टिकट और उसके सारे कूपन्स को अपने फ़ोन में जाके आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि आपका पूरा कंफर्म टिकट है और किस तरह से जर्नी आपकी आइटनरी किस तरह से वहाँ पर दिखाई गई है जर्नी की। और ये इसके लिए फिर बात आती है कि जब आप टिकट बुक करते हो तो टिकट कब आएगा आपके मोबाइल पर, फ़ोन पर कंफर्म होगा, और कंफर्म कब होगा, जब आप पेमेंट कर दोगे। तो पेमेंट प्रोसेस भी आप अपने फ़ोन से करते हो। ठीक है, जैसे सभी तरह का आजकल ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, ऐसे आप पेमेंट भी कैसे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। अगर ट्रैवल एजेंट को भी आप पे कर रहे हो तो वो जो भी आपको अकाउंट डिटेल बताता है आप ऑनलाइन उसको भी ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, ये सब भी फ़ोन से हो रहा है। ठीक, अब जैसे ही आपने टिकट बुक कर लिया तो यहाँ पर ई टिकटिंग के हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। ई टिकटिंग के लिए टिकट बुक हो गई, टिकट आ गई हमारे फ़ोन पर, दो ऑप्शन फिर आएंगे कि या तो आप जो है वेब चेक इन करो या फिर आप जो है सेल्फ चेक इन करो। दो चेक इन आते हैं, वेब चेक इन या कियोस्क चेक इन। ठीक है, वेब चेक इन ये होता है कि आप जो है आप नहीं चाहते कि एयरपोर्ट पे जा करके आप किसी भी तरह से अपने आपका जो टाइम है क्यू में खराब हो, या आप जो है कि कियोस्क को ढूंढने में लगाओ, कियोस्क कहाँ है उसको ढूंढो। ठीक है, वहाँ जाके जैसे अभी मैंने दिखाया था पर्सन वो कियोस्क ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिला, उसको फिर बाद में पता चला कि वो जो है अभी सर्विस में नहीं है, बाद में ठीक होगा तो, लेकिन वो उसने ढूंढा तो सही। आप नहीं चाहते वो भी ना हो तो आप वेब चेक इन कर सकते हैं घर पर ही। वेब चेक इन में जिससे आपने टिकट बुक की है तो उसी एयरलाइंस के जिस एयरलाइंस से बुक की है, जिस एयरलाइंस की फ्लाइट बुक की है, आप उस एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाएंगे और उस वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पे चेक इन प्रोसीजर ढूंढेंगे। सेल्फ चेक इन ढूंढेगी, सेल्फ चेक इन मतलब वेब चेक इन। तो वेब चेक इन का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे सारी फॉर्मेलिटीज वहाँ पूछेंगे। ठीक है ना, और आपने जैसी अपनी टिकट की डिटेल बताई, पीएनआर बताया, सारा कुछ बताया, तो आपने जैसी पीएनआर वगैरह बताया तो वैसे ही आपको आपके फ़ोन पर जैसे ही ये सारी डिटेल चली जाएगी पीएनआर वगैरह की टिकट की, वैसे ही बोर्डिंग पास आपके फ़ोन पे आ जाएगा। इसको कहते हैं वेब चेक इन। ठीक है, ये आप कहाँ कर रहे हो, घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से उसकी एयरलाइंस की वेबसाइट खोल के जिसकी फ़्लाइट से आप जाने वाले हो उस फ्लाइट के पर जाकर के आपके उस लिंक पर जाकर के आप जो है अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको बोर्डिंग पास आपके घर पर ही मिल गया। ठीक है, बैगेज टैग और बोर्डिंग पास दोनों। फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एक तो आपका टाइम बच गया, जैसे 3 घंटा बताया या 3 घंटे पहले पहुंचना है किसी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अब आपने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, लगभग आपने 1 घंटा बचा लिया, आप 2 घंटे पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1.5 घंटा पहले चलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर भी मतलब जैसे कि सिक्योरिटी चेक में टाइम लगता है, फिर इमिग्रेशन में भी टाइम लगता है, तो इसके हिसाब से 2 घंटे पहले तो कम से कम जाना ही चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी चेक तो वहाँ होगा ही होगा और उसके बाद इमिग्रेशन चेक वो भी होगा। आपने सिर्फ क्या बचाया है, अपना कौन सा समय बचाया है, आपने जो चेक इन काउंटर पर जो समय लगता है या कियोस्क को ढूंढने में टाइम लगता है वो वेब चेक इन से आपने बचा लिया। अब हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, अब आप देखो इस पूरे प्रोसेस में आपने एक कॉल किया ट्रैवल एजेंट को, ट्रैवल एजेंट ने आपको आपकी फ्लाइट के बारे में बताया, फेयर बताया, शेड्यूल बताया, आपने सारी चीज़ें पूछी। आपको कोई फ्लाइट पसंद आती है, आप ट्रैवल एजेंट को कॉल करके कहते हो कि मेरे लिए ये बुक कर दो, या आप ईमेल या कॉल करते हो या ईमेल करते हो और आपको वो जो है आपकी टिकट आपकी मनपसंद फ्लाइट में बुक कर देता है। और बुक करने के लिए वो पेमेंट मांगता है, आप उसको पेमेंट ट्रांसफर करते हो उसके अकाउंट डिटेल पर। ठीक है ना, पेमेंट ट्रांसफर कर दिया
और आपको वो इसके बदले कंफर्म टिकट एक मैसेज आपको भेज देगा, यानी कि टिकट आपके मोबाइल पर भेज देगा, ईमेल पर भेज देगा, या आपको जो भी प्रोसेस आजकल मैसेजिंग के हैं उसके थ्रू आपको आ जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम से आ जाए, व्हाट्सएप से आ जाए, ईमेल से आए। वैसे तो ऑफिशियल काम ऑफिशियल तरीके से होता है तो व्हाट्सएप से नहीं आएगा, वो ईमेल से आएगी। टिकट किससे भेजेंगे आपको? ईमेल से भेजेंगे। ठीक है, टिकट आपके पास आ गई तो ईमेल से टिकट आ गई, आपने कॉल किया, आपने बुक हो गई और आपकी ऑनलाइन पेमेंट भी हो गई। फिर आपने वेब चेक इन किया, वेब चेक इन में आपने बोर्डिंग पास लिया। जब आपने वेब चेक इन किया, इसी तरह से आप जब ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे, ट्रैवल एजेंट को बुकिंग करा रहे थे, तो ट्रैवल एजेंट ने अपने सिस्टम पर बुकिंग की, अपने सिस्टम पर यानी कि अपने जीडीएस पे बुकिंग की। तो जीडीएस पे जो बुकिंग कर रहा है, ये बुकिंग किस पर कर रहा है? वो किसी फ्लाइट पर, किसी एयरलाइंस पर कर रहा है, यानी उसका कम्युनिकेशन किससे चल रहा है? ट्रैवल एजेंट का किसी एयरलाइन से चल रहा है, या ऑनलाइन आप अपने ही फोन से कर रहे हो तब भी आप किसी एयरलाइंस के ही सिस्टम से, उसके इंटरनल सिस्टम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। ऐसे ये जो है ट्रैवल एजेंट भी एयरलाइंस के इंटरनल सिस्टम से, यानी कि उसके कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, कि वहाँ सीट अवेलेबल है या नहीं, और फेयर कितना है, ये सारी चीज़ एयरलाइंस ही तो बताएगी ट्रैवल एजेंट को। ट्रैवल एजेंट अपनी तरफ से तो नहीं कुछ कर लेगा, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एयरलाइन से। ठीक है, फिर वो आपको बता रहा है और वो आपको टिकट भी बुक करके दे रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन